डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज वाले वीडियो को आज हम लोग इस वाली सीरीज में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सीखने क्या वाले हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसकी प्रॉपर्टी। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता था, हम लोगों को ये बात पता है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन फंक्शन का एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे। ठीक है, एरिया क्या है, मतलब कि जैसे हम लोगों के पास ट्रायंगल का एरिया हुआ करता था तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया, रेक्टेंगल होता था तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दिया, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से हम लोग एरिया निकालते थे। बट जब कर्व आ जाता था तो कर्व का एरिया लगाने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का यूज करते थे वो थी इंटीग्रल। इसलिए मैंने इंटीग्रल के कई सारे वीडियो आपके लिए बना दिए हैं। अब इंटीग्रल के बाद क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग क्या सीखते हैं, जिसमें एक लोअर लिमिट होती थी और एक अपर लिमिट होती थी। लोअर लिमिट अपर लिमिट को हम लोग कैसे टैकल करते हैं और इनका सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, इनके वीडियो हम लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या और चीजें आती हैं। इसमें भी सबसे मेन जो चीज है डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोगों को सबसे ज्यादा जो कठिन सवाल लगते हैं वो मॉडुलस के सवाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सवाल या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के सवाल। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस डेफिनेट इंटीग्रल के लिमिट वाली डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी 3 है, उस प्रॉपर्टी से हम लोग करते हैं। एक बार मैं प्रॉपर्टी लिखता चलता हूं और फिर मैं क्वेश्चन आपको एक एक करके दिखाता जाता हूं। देखिए सब प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है और यहां पर fx dx लिखा हुआ है, करेक्ट है, और एक हम लोग यहां पर वेरिएबल इस तरीके से लेते हैं कि जो c है वो लेस देन b है बट ग्रेटर देन a है। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की जो लिमिट है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये a to c हुआ, fx dx हुआ, देन c to b हुआ, fx dx हुआ। आज हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन और इस वाली प्रॉपर्टी को सीखेंगे। देखिए कैसे, कि देखिए साहब a से c और c से b, आप ऐसे समझिए कि ये x एक्सिस पर यहां पर कहीं a होगा और यहां पर कहीं b होगा और बीच में यहां पर कहीं c होगा। तो सबसे पहले हम जो इंटीग्रेशन कराएंगे वो a to c पर कराएंगे, देन आफ्टर c to b पर कराएंगे। अच्छा, ये लिमिट आप ब्रेक क्यों कर रहे हैं? ब्रेक इसलिए कर रहे हैं भैया कि अगर हम लिमिट ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, मैं थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाऊंगा, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो जिस पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट मिलेगा, मतलब जिस पॉइंट पर हम लोगों को नोक मिलेगी, वहां से हमारा जो फंक्शन होगा ना वो स्प्लिट होना शुरू होगा। तो स्मूथ कर्व जहां पर मिले, जैसे मैं एक एग्जांपल को आपको लेकर के बताता हूं। सपोज मेरे पास मॉड एक्स का ग्राफ है, तो जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ग्राफ किस तरीके से चलता है, मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप देख रहे हो ना, इसका जो टर्निंग पॉइंट है 0 पर है। अगर 0 पे टर्निंग पॉइंट है तो इंटीग्रेशन यहां से लेकर के यहां तक तो हो सकता है, बट सीधे सीधे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई पॉइंट A है और यहां पर कोई पॉइंट B है, अगर मुझे इस पूरे का एरिया चाहिए है तो मैं सीधे सीधे A to B का एरिया नहीं निकाल सकता हूं। मैं करूंगा क्या, मैं A to 0 का एरिया निकालूंगा क्योंकि ये 0 है, और फिर 0 to B का एरिया निकालूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसी को मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेशन -3 to 3, करेक्ट है, -3 to 3 और मॉड ऑफ x + 2 dx है। सबसे पहली चीज तो यहां पर हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या बैठा है, x + 2 बैठा है। सबसे पहली चीज तो हम यहां पर यह ध्यान देंगे कि x + 2 का टर्निंग पॉइंट क्या है। टर्निंग पॉइंट बोले या क्रिटिकल पॉइंट बोले या शुद्ध भाषा में बोले कि ये 0 कहां पर हो रहा है। ठीक है, तो x + 2 0 कहां पर हो रहा है, मैं x की क्या वैल्यू रखूं जो x + 2 0 हो जाए। तो x + 2 में x की जगह पर, x के स्थान पर, x के प्लेस पर अगर आप -2 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x + 2 का जो टर्निंग पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है या जहां पर ये 0 हो रहा है वो -2 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, अभी जितने भी मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें सबको आपको क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट निकालना है। अगर मैंने कहा 5x + 7, तो 5x + 7 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो -7/5। एट रैंडम आप उसको 0 कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये x + 2 0 हो रहा है -2 पर, तो -2 मेरा क्या होगा, -2 मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब मेरे पास जो आया, यहां पर हुआ -3 और यहां पर हुआ 3 और बीच में कहीं आएगा -2, करेक्ट है। अब आपको मिल गया होगा, ये मेरा A है, ये मेरा B है। देखो ये मेरा A है और ये मेरा B है। A से B के बीच में क्या है, -2 मुझे मिल रहा है। तो मैं यहां पर काम क्या कराने वाला हूं, मैं लिखूंगा -3 से 2,
रेडी, -3 से -2, देन इंटीग्रेशन -2 टू 3। अब आप देखिएगा -3 से -2 है, तो -3 से -2 जो यहां पर अपर लिमिट है, अगली बार वही लोअर लिमिट हो जाती है। और c क्या होता है, यहां पर c क्या है, -2 है, और ये देखो b से छोटा है, तो देखो ये 3 से छोटा है, और a से बड़ा है, तो देखो -3 से बड़ा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो -3 से -2 और -2 से 3, करेक्ट है। अब -3 से -2, मान लो -3 से -2 के बीच का आप कोई पॉइंट ले लो, मान लो यहां से आपने कोई पॉइंट उठाया, इधर की तरफ आओ तो देखो माइनस का 2.5 मिला, तो माइनस का जब 2.5 यहां पे रखोगे भाई साहब, तो -2.5 + 2, तो मुझे मिलेगा क्या, माइनस का 0.5, और मॉडुलस के अंदर वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो जब वैल्यू नेगेटिव आती है तो मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये नेगेटिव के साथ खोलेगा। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का x + 2 dx। बहुत ध्यान से समझते चलना, ये x + 2 और यहां माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहां से वैल्यू निकल रही थी नेगेटिव, यानी ये होगा नेगेटिव, और नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव करना है, तो बाहर मैंने एक नेगेटिव अपने घर से चुप हो दिया। क्या ये बात समझ में आई? फिर उसके बाद मैंने क्या किया, -2 से 3 के बीच में कोई पॉइंट रखा, तो -2 से 3 के बीच में मान लो मैंने 0 रखा या 1 रखा, तो मान लो 0 रखो या 1 रखो या -1 ही रख करके तुम देख लो, तो -1 यहां पर रखोगे तो -1 + 2, तो -1 + 2 के कारण ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या, ये पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, एज इट इज खुलेगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, x + 2 dx, करेक्ट है। अब आप देखिए, बस अब इसके बाद खेल खत्म हो गया, अब इसके बाद मुझे इंटीग्रेशन कराना है, हमारी प्रॉपर्टी लग गई। प्रॉपर्टी का काम ही क्या होता है कि क्वेश्चन को इजी करना। अब ये क्या है, हमें ध्यान में आ रहा है ये लीनियर फंक्शन है। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन छोटा सा लिखे दे रहा हूं, ax + b का जो dx होता है वो कैसे होता है, ax + b की होल पावर, मान लो यहां n लिखा है तो n + 1 अपॉन a, ax + b का डिफरेंशिएशन प्लस c। ये सारी चीजें मैंने सिखा रखी हैं ऑलरेडी, तो आप याद रखिएगा, मैं ऐसे रफ किए दे रहा हूं, नहीं तो प्रॉपर्टी छुपेगी। तो देखो मैं इसको यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिए लिख सकता हूं x + 2 की होल पावर 2 अपॉन 2 और -3 से -2, करेक्ट है। फिर मैंने प्लस की जगह पे प्लस लगाया, अगेन ये x + 2 का होल स्क्वायर हुआ अपॉन हुआ 2, और ये कितना हो जाएगा, ये -2 से हो गया 3, रेडी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। तो देखो अपर लिमिट जैसे ही रखा, यहाँ पे -2 रखा, मैं एक आध सवाल तो आपको प्रॉपर करके दिखा रहा हूं, फिर मैं कैलकुलेशन फटाफट बढ़ाऊंगा। अपर लिमिट तो देखो मैंने -2 रखा, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो फिर मैंने -3 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 रख दिया, और मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, रेडी। फिर मैंने प्लस की जगह पे मैंने प्लस लगाया, यहां पर जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो 3 + 2 की होल पावर 2 अपॉन 2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट जब मैंने -2 रखा तो -2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट है। अब देखिए साहब, ये तो हो गया मेरा 0, -3 + 2, तो ये हो गया -1, और -1 का होल स्क्वायर यानी +1, तो ये +1 अपॉन 2, और ये पहले से चल रहा था माइनस, तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है। फिर प्लस की जगह पे मैंने प्लस लगा दिया, अगेन ये कितना होगा, 3 to 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2, ठीक है। और ये वापस से 0 हो गया, ये -1 अपॉन 2, और ये 25 अपॉन 2, ये 25 में से 1 गया तो कितना हो गया, 24 अपॉन 2, और आंसर मेरा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। अब देखिए यहां पर कितना आ रहा है, ये 12 इसलिए गड़बड़ हो रहा है मेरा, क्योंकि ये जो नेगेटिव आ रहा है ना, ऑलरेडी मैं एक ये नेगेटिव साइन छोड़ता हुआ आ रहा हूं, तो ये माइनस आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये 25 और 1 हो जाएगा ये 26, 25 अपॉन 26 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 प्लस मॉड ऑफ x - 3 dx। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 1 to 4 लिखा है, mod x लिखा है, प्लस mod x - 3 dx लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग अलग अलग स्प्लिट ही करा लें, तो 1 to 4 mod x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x - 3 dx हो गया। क्या बात समझ में आई? अब देखिए साहब, mod x का जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, ये x कहां पे 0 हो रहा है, तो x जो है वो सिर्फ 0 पे 0 हो रहा है,
ठीक है, और ये कहां पे 0 हो रहा है, ये 3 पे 0 हो रहा है। तो अगर ये 0 पे 0 हो रहा है तो 1 to 4 के बीच में कहीं 0 आता है? 0 आता नहीं है। आप देखिएगा जरा ध्यान से, ये है मेरा 1 और ये है मेरा 4, 0 तो यहां आएगा, तो यानी 1 to 4 के बीच में 0 तो आ नहीं रहा है, यानी ये ब्रेक नहीं होगा। और 1 to 4 के बीच में मॉड x कैसा होगा, आप 1 to 4 के बीच में कोई भी वैल्यू x की रख लीजिए, मान लो 1 रखो, 2 रखो, 2.5 रखो, 3.9 रखो, 3.7 रखो, x पॉजिटिव ही होगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 1 to 4 और x को एज इट इज लिखूंगा, x dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहां पे 0 हो रहा है, तो देखिए साहब ये 3 पे 0 हो रहा है, और 1 to 4 के बीच में 3 आता है, ये है 1 और ये है 4, ये लोअर लिमिट मैंने यहां रखी और अपर लिमिट रखी, और इनके बीच में कहां आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है 3। क्या बात समझ में आई? तो 1 to 3 और 3 to 4, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 1 to 3 प्लस 3 to 4 dx। अब जरा आप बताइए 1 to 3 के बीच में कैसा नेचर होगा इस x - 3 के मॉड का। तो 1 से 3 के बीच में मान लो मैंने रखा 1.7 रख लिया, तो देखिए साहब अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पर 1.7 रखेंगे तो ये नेगेटिव दे जाएगा, और जैसे ही ये नेगेटिव देगा तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको हटा करके मैंने रख दिया माइनस का x - 3 dx। ठीक है, ये लोअर लिमिट यहां लगी हुई है। ठीक है, और 3 to 4 के बीच में, 3 to 4 के बीच में आप कोई भी पॉइंट रखिए तो ये पॉजिटिव आएगा, तो x - 3 एज इट इज हो जाएगा, और मैंने यहां पे रख दिया dx। ठीक है, अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² और इंटीग्रेशन 1 to 4। ठीक है, माइनस x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो 1 to 3 हो जाएगी, फिर प्लस ये अगेन x - 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन 3 to 4 हो जाएगा। बस अब इसके बाद सॉल्विंग करानी है, तो देखिए जैसे आप 4 यहां रखोगे और 1 यहां रखोगे, तो मैं यहां पर सॉल्व करा करके लिखता जा रहा हूं आपके लिए। जैसे आपने 4 रखा तो ये हो जाएगा 16/2 माइनस 1/2, एक ब्रैकेट में माइनस, जैसे ही आपने 3 रखा तो पहला वाला तो हो जाएगा 0 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, -1 - 3, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2, एक ब्रैकेट में, फिर 4 रखेंगे तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो 4 - 3 यानी 1/2 -0। करेक्ट है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 और प्लस 1/2। देन ये 2 हो गया एलसीएम, 15 4 19 और एक 20, तो 20/2 को हम लोग प्यार से बुलाएंगे 10, मेरा आंसर। करेक्ट है। अब यहां पर मैं एक चीज आपको और सिखाने वाला हूं, ये जो अभी जो मैंने हम लोगों ने इंटीग्रल किया है 1 to 4 mod x - 3 dx था। अब ध्यान से समझिएगा, ये 1 to 4 को मैंने कहां ब्रेक किया है, 3 पे ब्रेक किया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 3, ठीक है ना, और फिर 3 to 4, यही तो होगा ना। जब मैंने 1 to 3 किया तो 1 to 3 पे ये कैसा हो रहा था, ये नेगेटिव हो रहा था, तो माइनस का x - 3 dx हुआ, प्लस 3 to 4 में ये क्या हुआ था, ये x - 3 पॉजिटिव हुआ और ये dx हुआ। फिर मैंने यहाँ पे क्या कराया था, फिर मैंने कराया था x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 1 to 3 माइनस प्लस x - 3 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 3 to 4। ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने अपर लिमिट रखी तो माइनस की जगह पे माइनस, 3 रखने पर ये हो गया था 0, माइनस 1 रखने पर क्या हुआ था 1 - 3, तो -2 का स्क्वायर यानी 4/2 प्लस 4 - 3 यानी 1/2 माइनस 0। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो 2 2 जा 4 और प्लस 1, यानी आंसर आ रहा है 5/2। इसको ग्राफिकली अप्रोच क्या होगी, आप इसकी ग्राफिकली अप्रोच समझिए कि mod x - 3 का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, ध्यान से देखना। mod x का ग्राफ कैसा होता है, तो देखो mod x का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है mod x का। जब मैंने -3 किया तो ये 3 x एक्सिस में शिफ्ट होगा, किधर की तरफ, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का 3 था, तो मैं 3 इधर की तरफ शिफ्ट करूंगा, और ये पॉइंट है 3, और यहां से मैं एक वी शेप का ग्राफ खींच दूंगा, बात खत्म हो गई।
अब मुझे चाहिए 1 से 4 के बीच में, तो देखो साहब 1 कहां है, 1 होगा यहां कहीं, और 4 कहां होगा, 4 यहां कहीं होगा। तो मुझे फाइनली चाहिए क्या है, मुझे तो ये एरिया चाहिए ना, ये एरिया मुझे चाहिए। अब देखिए 9th क्लास की ज्योमेट्री पर हम लोग अगर आपको ले चलें तो ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट जब हम लोग करेंगे तो 1/2 बेस ये कितना होगा, तो देखो 1 से 3 यानी कि 2, और हाइट ऊपर कितना गए, तो आप जरा ध्यान समझिएगा ये है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री, तो ये 90 है, ये 45 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 ही बचेगा। तो ये 45, तो जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे ज्योमेट्री समझो भाई, एक है एंगल 90 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री। अगर एक 45 एक 90 तो तीसरा तो 45 होगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। करेक्ट है? तो ये 45 है, ये 45 है, और अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो आमने सामने की साइड भी इक्वल होगी। तो अगर ये लेंथ 2 है तो ये भी लेंथ 2 ही होगी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मैंने ये 2 इंटू 2 लगा दिया। करेक्ट है? प्लस अब ये कितना होगा, तो 1/2 बेस, अब ये कितना है, ये है 1, और हाइट भी इसकी कितनी हो जाएगी 1। तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस 1/2, 4 प्लस 1, ये आंसर मेरा आ जाएगा 5/2। तो कभी कभी हम लोग मॉडुलस के सवालों को इस अप्रोच से भी करते हैं। तो मैं आपको ये फील करा रहा था कि हाँ, जो मॉडुलस के सवाल या हम लोग इंटीग्रल कर रहे हैं या डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, ये एरिया के ही क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हैं ना, इस सवाल को मैंने इस इंटीग्रल वाले मेथड से किया, और इसी इंटीग्रल के क्वेश्चन को जब हम लोग 9th क्लास की मेंसुरेशन करते थे तो हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ, ये मेरा क्या है, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, या फिर वो पॉइंट जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 to 4 तो मैंने अलग कर लिया, 2 to 4 x - 2 dx प्लस 2 to 4 x - 3 dx प्लस 2 to 4 mod x - 4 dx मैंने अलग कर लिया। अब देखिए 2 to 4 है, इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ है, 2 है। मैं फटाफट यहां पर लिख रहा हूं, इसका टर्निंग पॉइंट है 2, और 2 से 4 तो आ रहा है यहां पर, यानी इस पॉइंट पर आ रहा है, तो बीच में तो कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। और 2 से बड़ी वैल्यू रखो, मान लो मैंने 3 रखा या 2.1 रखा, तो ये आ रहा है पॉजिटिव, तो यहां पर ब्रेकेज नहीं होगा, सीधे सीधे ये मॉड हट जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 to 4 x - 2 dx। रेडी? फिर इसी तरीके से ये क्या है, x - 3 है, तो ये टर्निंग पॉइंट है 3, 2 पहले 4 बाद में। ये खुलेगा, कैसे खुलेगा, 2 to 3 और कैसा आएगा, माइनस का x - 3 dx। रेडी? और फिर 3 to 4 और x - 3 dx, ये हो गया। फिर इसी तरीके से ये 2 to 4 है, तो देखिए ऐसा 4 इसका टर्निंग पॉइंट है, और 2 यहां पर है और 4 यहां पर है, तो यानी कि क्या है, 4 के पहले ही आ रहा है, 4 के पहले ही मुझे लेना है। तो ये क्या, अगर 4 के पहले के पॉइंट मुझे लेने हैं, यानी कि 3.99 तक भी हम लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, -2 to 4 x - 4 dx। क्या ख्याल है? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, तो ये x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 to 4 माइनस x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 to 3 प्लस अगेन x - 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3 to 4 माइनस x - 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट हो जाएगी 2 to 4। ठीक है? अब अपर लिमिट जब मैंने यहां रखा, तो जब मैं यहां पे 4 रखूंगा तो 4 - 2 यानी कि 2, और 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 4/2 -0 माइनस, जब मैं 3 रखूंगा तो यह हो जाएगा 0, माइनस का जब मैं 2 रखूंगा तो -2 - 3 यानी -1 का होल स्क्वायर यानी 1/2। रेडी? और प्लस 4 जब मैंने रखा तो 4 - 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/2 और -0, माइनस 4 रखने पर ये हो जाएगा 0,
0 माइनस, और जब मैं ये 2 रखूंगा तो 2 माइनस का 4 यानी -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर यानी कि प्लस का 4/2। रेडी? अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 2 2 2 4 और ये है 1, तो ये फाइनली आ जाएगा 5। बात खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए साहब, अब -5 to 0 fx dx है, ठीक है ना, और fx जो है मेरा, fx क्या है, mod x plus 2 mod x plus 5 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये देखते हैं कि फंक्शन जो है मेरा, फंक्शन ये पूरा mod x plus 2 और mod x plus 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे -5 to 0 मुझे इसका इंटीग्रल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ये फंक्शन को उठा करके यहाँ पर हम लोग जमा देते हैं। तो जैसे हम लोग जमाएंगे तो -5 to 0 ये mod x plus 2 प्लस mod x plus 5 और ये होल हो गया dx, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 to 0 mod x dx प्लस -5 to 0 mod x plus 2 dx प्लस -5 to 0 mod x plus 5 dx। रेडी? अब देखिएगा ये -5 to 0 mod x है। अब आप समझिए कि जो mod x है वो 0 से छोटा है, ठीक है ना। जो mod x है वो -5 to मैक्स जा रहा है 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो रही है, 0 से कम ही जा रही है। तो जब ये 0 से कम है तो ये जो मॉड्यूलस होगा, ये मॉड्यूलस किस तरीके से खुलेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए साहब, -5 to 0 है और ये mod x है, तो यानी क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है ना। और 0 से छोटा है तो ये जो मॉड है ना, ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -5 to 0 x dx। रेडी? अब ये क्या है, ये -5 to 0 है, तो -5 to 0 है, तो बीच में ये कहां पर रुकेगा आकर के, ये -2 पर रुकेगा। तो मैं -5 से -2 और -2 से मैं 0 करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए, इसको मैंने किया -5 से -2, मैंने क्यों यहां पर -2 किया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 पर है और -5 के बाद, मतलब -5 से पहले मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, ये है -2 और ये है -5 और ये है 0। तो -5 से -2 है और -5 से -2 के बीच में ये मॉड कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये खुलेगा कैसे, -x plus 2 dx हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये कितना होगा, -2 to 0। रेडी? और -2 to 0 में ये कितना हो जाएगा, x plus 2 dx, ठीक है। प्लस, अब देखिए साहब, ये -5 to 0 है और -5 to 0 पर ये कहां होगा, -5 की तो लाइन ये है और 0 यहां पर है, तो मुझे -5 से 0 के बीच में बढ़ना है। तो ये देखिए पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि -5 से आप कोई भी पॉइंट बढ़ा करके लगाइए, मान लीजिए -5 से इधर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, -4 या -3 या -1। तो -4 लगाइए, -3 लगाइए, -1 लगाइए, तो ये पूरा का पूरा ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये कितना हो जाएगा, -5 से 0 और ये कितना हो जाएगा, x plus 5 और ये हो जाएगा dx। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x² 2। तो देखिए साहब, x² 2 और ये लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, -5 से 0 और ये माइनस, फिर ये कितना होगा, -x plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, -5 से -2, ठीक है, प्लस x plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 2 3, x plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा, -2 to 0, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस x plus 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा, -5 to 0, ठीक है। अब देखिए, अपर लिमिट मैंने रखा तो अपर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 0, माइनस का जब मैं 5 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 25/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25/2 माइनस, अब मैंने अपर लिमिट रखी तो अपर लिमिट हो गई 0 माइनस, लोअर लिमिट रखी तो -5 + 2 तो ये -3 का स्क्वायर यानी कि 9/2 प्लस जब ये अपर लिमिट रखी तो ये कितना हो जाएगा, 4/2 और माइनस का 0,
फिर मैंने अपर लिमिट रखी, तो अपर लिमिट में हो जाएगा ये प्लस का 5 का स्क्वायर यानी 25/2 और माइनस का 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 प्लस का 9/2 प्लस 4/2 प्लस 25/2। अब ये एलसीएम हो जाएगा 2 और ये 25, 9, 4 और 25, 25 25 50, 59, 60 और ये 63/2। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब देखिए 1 to 5 fx dx है, वेयर fx क्या है, mod x minus 1, mod x minus 2, mod x minus 3 है। रेडी? अच्छा, अब देखिए मुझे अगर इसका हमें वो करना है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने 1 to 5 किया, mod x minus 1 किया, प्लस mod x minus 2 किया, प्लस mod x minus 3 और यहां पर होल किया dx। रेडी? अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, mod 1 to 5 mod x minus 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 5 mod x minus 2 dx प्लस 1 to 5 mod x minus 3 dx। रेडी? अच्छा, mod x minus 1 जो dx हुआ, तो अब आप ध्यान से देखेंगे ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है 1 पर देखिएगा, ये है 1 और मुझे 1 to 5 जाना है, यानी 1 से मुझे आगे बढ़ना है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये सारी बातें हम लोगों ने खूब सीख रखी हैं, बस हम लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 to 5 dx प्लस, अब यहां पर क्या है, यहां पर 2 है, तो मैंने देखिए यहां पर 2 बना दिया, 1 यहां पर है, 5 यहां पर है, आ रहा है ना सब, तो ये हो गया 2 और ये 1 to 5। अब देखिए 1 से 2 और 2 से 5 में मुझे चलना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इंटीग्रेशन 1 to 2 x minus 2 dx प्लस 2 to 5 x minus 2 dx। ठीक है? अब जरा देखिए 1 to 2, 1 से 2 में, अगर 1 से 2 में मुझे जाना है तो ये देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव। फिर ये 2 से 5 पर जाना है, 2 से 5 पर ये मेरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, तो देखिए 1 से 2 के बीच में मान लीजिए 1.5 आप यहां रखिए, तो 1.5 के कारण ये कैसा आ रहा है, देखिए नेगेटिव आ रहा है, 1.5 माइनस 2, तो ये माइनस का आ रहा है। फिर अगर मान लो मैं 2 से बड़ा रख रहा हूं, 2.1 रख रहा हूं, तो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए 1 to 2 और 2 to 5 ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है? अब ये हो जाएगा 1 to 5, अब 1 to 5 में मुझे फिर जाना है, अगेन ये मेरा कहां ब्रेक होगा, 3 पर। ये हो गया मेरा 1 और ये हो गया मेरा 5, 1 से 3, 3 से 5। रेडी? तो यहां पे लिखा इंटीग्रेशन 1 to 3 x minus 3 dx। ठीक है ना? अब x minus 3, 1 से 3 के बीच में मुझे जाना है, तो 1 से 3 में कैसा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव, तो मैंने यहां पे लगा दिया माइनस। ठीक है? और फिर 3 से बड़ा पर मुझे जाना है, तो 3 से बड़े पर आप देखिए, 3 से बड़ा जैसे ही आप रखोगे, मान लो 3.1 रखो, 3.2 रखो, तो 3.1 रखते ही ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हम लोग ले लेंगे 3 to 5 x minus 3 dx। ठीक है? यहां तक तो मेरा आ गया इंटीग्रेशन सॉल्व कराने पर। अब इसका इंटीग्रल कराते चले जा रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, x minus 1 का होल स्क्वायर बाई 2, x minus 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है? और ये कितना हो जाएगा, 1 to 5 माइनस, फिर ये कितना होगा, x minus 2 का होल स्क्वायर, x minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 2। रेडी? फिर ये प्लस, ये हो जाएगा x minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कहां से कहां तक जाएगा, 2 to 5। ठीक है? फिर ये माइनस का x minus 3 का होल स्क्वायर, x minus 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 to 3। देखिए यहां x minus 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 है, देन आफ्टर यहां 5 to 3 जाना है, तो ये हो जाएगा प्लस x minus 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 to 5। ठीक है ना? अच्छा, अब ये कितना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 में 1 गया, 5 में 1 गया तो 4, और 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 माइनस, ये हो जाएगा 0 माइनस, अब ये अपर लिमिट यानी कि 0 माइनस लोअर लिमिट 1 minus 2 यानी -1 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 5 में से 2 गया तो ये 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9/2 माइनस 0 माइनस,
अपर लिमिट यानी 3 यानी 0 माइनस 1 रखा, 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 4/2, ठीक है, करेक्ट है। फिर यहाँ पे रखा प्लस, अब ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 माइनस का 0, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 16/2 प्लस 1/2 प्लस 9/2 प्लस 4/2 प्लस 4/2। अब ये एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। अब ये हो गया 16 और 1 17 और 3 20, 6 26, 26 4 30 और 4 34, 34/2 फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 17। खत्म बात। 0 से 2 इंटीग्रेशन करना है मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3dx का। बहुत ध्यान से देखते हैं, इसको हम लोग ग्राफिकली भी सीखेंगे, एल्जेब्रिकली भी सीखेंगे, सब तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश इसको करेंगे। देखिए क्या है कि 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3dx है। मैं जैसे बार बार आपसे कह रहा हूं कि मुझे हर बार क्या निकालना है, हर बार हमें निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग इसका किस तरीके से निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कितना लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 3x और 3 वन 3 है ना, तो ये हो जाएगा -x माइनस 3। x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 3, माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस 3, x प्लस 3 x माइनस 1, ठीक है। क्या बात ध्यान में आ रही है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किया 0 से 2 मॉड, अब हमने लगाया x प्लस 3 और यहाँ पे लगाया x माइनस 1 dx। देखो मैं दोनों तरीके से आपको समझाता चल रहा हूँ कि ये क्या बोलते हैं, इसका ग्राफिकली अप्रोच क्या है। तो आप जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 1 को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये जाएगा कैसे, यहां पर कहीं होगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट है -3 और इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो ये हो गया -3 और ये हो गया 1। ध्यान से देखते चलना। अब आप एक काम करो, 1 से बड़ा कोई पॉइंट लो, मान लो 1 से बड़ा आपने 10 ले लिया, 10 यहां रखो और 10 यहां रखो, तो जैसे ही 10 यहां रखोगे तो ये आएगा 13 और 10 यहां रखोगे तो आएगा 9, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव हो गया। -3 से 1 के बीच में कोई पॉइंट लो, तो सपोज आपने 0 ले लिया, तो जैसे यहां 0 रखोगे और यहां 0 रखोगे तो देखो ये आ रहा है 3 पॉजिटिव और यहां आ रहा है नेगेटिव माइनस का 1, तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो मैं यहां पर क्या रखूंगा, यहां पर रखूंगा मैं माइनस, करेक्ट है। और फिर -3 से जब इधर की तरफ आओ, मान लो माइनस का 4 रख दिया, तो -4 यहां रखो और -4 यहां रखो, तो माइनस का 4 प्लस 3, तो देखो ये आएगा -1 और -4 -1 यानी -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये अगेन ये प्लस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब मुझे जाना कहां तक है, मुझे जाना है 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में अगर जाना है तो सबसे पहले हम अपनी डोमेन बना ले कि जहां तक हमें जाना है, तो 0 कहां होगा, 0 हम कहीं मान लेते हैं साहब, 0 यहां कहीं होगा, ये होगा मेरा 0 और ये है x, ठीक है। और 2 मेरा कहां होगा, तो ये मैंने मान लिया कहीं यहां पर है 2। क्या इतनी बात समझ में आई। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए इन 0 से 2 के बीच में इसका नेचर चाहिए। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा 0 से 2 के बीच में, ध्यान से देखना, 0 से 2 के बीच में इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। तो सबसे पहला मैं काम यहां पर क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 0 से मैं लगाऊंगा 1, ठीक है, और फिर मैं क्या लगाऊंगा प्लस, और फिर मैं लगाऊंगा 1 से 2, ठीक है। अब बताओ 0 से 1 के बीच में इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है, तो ये जो पूरी की पूरी पार्टी होगी ये नेगेटिव के साथ खुलेगी, तो -x² प्लस 2x और -3dx, ठीक है। फिर 1 से 2 है, तो 1 से 2 के बीच में ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसे खुलेगी, एज इट इज खुल जाएगी, तो x² प्लस 2x -3 और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिएगा साहब, अब मुझे इंटीग्रेशन को अंदर की तरफ लेकर के जाना है, तो ये हो जाएगा -0 से 1 x² dx, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -2 0 से 1 x dx, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा कितना, +3 0 से 1 ये हो जाएगा dx, ठीक है। फिर एक आगे हम लोग लिखें +1 से 2 x² dx, और मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं 1 से 2 x² dx प्लस 2 1 से 2 x dx, ठीक है। फिर -3 1 से 2
dx। ठीक है, देखिए माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 प्लस 3 एक्स 0 से 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 1 to 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 से 2 माइनस 3 एक्स 1 से 2। करेक्ट है। अब देखिए साहब यहां पे कितना होगा, माइनस 1/3 माइनस 0 माइनस ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 0 प्लस 3 1 माइनस 0 प्लस 8/3 माइनस 1/3 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 माइनस 1 और माइनस 3 2 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 3 पॉजिटिव और ये हो गया 3 नेगेटिव, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस 3 और प्लस 7/3 और ये हो जाएगा कितना मेरा, ये हो जाएगा मेरा प्लस का 2 साथ में 1 गया तो ये हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा 2 तो 2 to 4 आंसर। करेक्ट है। तो देखिए एक ये इसका तरीका हुआ, इस सवाल की ये अप्रोच है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को, क्योंकि अभी आप ही ने कहा था सर हर चीज का ग्राफ होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को हम किस तरीके से इसको प्लॉट करें और फिर हमें वहां से समझ में आए कि इसका एरिया ये होगा। तो जरा मैं उस चीज को भी आपके सामने डिफाइन किए दे रहा हूं कि यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि यहां तक का आंसर मेरा कितना आ गया, 4। अब इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिएगा इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो ये ऐसा कुछ तैयार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 करूं और माइनस 1 माइनस 3 करूं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का हो गया 4। क्या बात समझ में आ रही है? इसको अगर मुझे प्लॉट करना होगा तो प्लॉट कैसे होगा, ये पैराबोला की तरीके से प्लॉट होगा। ये x की वैल्यू ये है x इक्वल टू 0 की लाइन, तो x इक्वल टू -1 यहां हुआ और -4 नीचे, तो यहां पे -4 लगा दिया। ठीक है ना, और -4 लगाने के बाद हम लोगों को करना क्या है कि ये क्रिटिकल पॉइंट इसका कहां जाएगा, एक तो 1 पर जाएगा और दूसरा -3 पे जाएगा, तो एक ऐसे और एक ऐसे ये चला गया, ये पैराबोला बना। अच्छा अब इस पे लगा है मॉडुलस, तो जैसे ही मॉडुलस लगा है तो ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है जिसको मैं इस पेन से इस चौक से बना रहा हूं, ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, अब जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो मुझे जाना कहां है, मुझे तो 0 से 2 पर जाना है। तो देखो 0 है ये है 0, x इक्वल टू 0, और फिर मुझे जाना कहां है 2 पर, तो x इक्वल टू 2 होगा कहीं यहां कहीं। ठीक है ना, तो ये 0 से 2 पर जाना है, ये 0 है और ये 2 है, तो मुझे ये एरिया चाहिए था। ठीक है ना, 0 से 2, और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ये जो पॉइंट है मेरा ये x इक्वल टू 1 की लाइन है, तो यहाँ ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों का जो समेशन है वही मेरा कितना आ रहा है, वो मेरा आ रहा है 4। ठीक है ना, तो ये है मेरा ग्राफिकल अप्रोच, और ये था उसके पहले जो मैंने बताया था वो मेरा था अलजेब्रा वाला अप्रोच। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। -1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ध्यान से देखते चलेंगे इसको। -1 से 2 है, अभी हम लोग यहां पर क्या काम करेंगे, -1 से 2 मैंने यही ऐसे लिख दिया, अगेन यहां पर मैंने x कॉमन लिया तो x स्क्वायर -1 x माइनस 1 x प्लस 1 ये आ गया मेरा dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इसका 0, इसका 1 और इसका -1 है, तो मैंने यहाँ नंबर लाइन बनाई, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है ना, अब 1 से बड़ा कोई पॉइंट ले लो, मान लो मैंने 5 लिया, 5 यहाँ रखो, 5 यहाँ रखो, 5 यहाँ रखो, तो सारे पॉजिटिव हैं, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव। फिर 0 से 1 के बीच में मान लो 0.5 लो, 0.5 0.5 0.5, तो 0.5 रखने पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पूरा हो गया नेगेटिव। अब 0 से छोटा रखो, मान लो माइनस का पॉइंट 1 रखा, तो माइनस का पॉइंट 1 यहां रखोगे तो पॉजिटिव, माइनस का पॉइंट 1 यहां रखोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का पॉइंट 1 यहां रखोगे तो ये हो जाएगा वापस से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अगेन ये नेगेटिव। अब मुझे जाना कहां तक है, -1 से 2 पर जाना है, तो ध्यान से देखो -1 की लाइन है ये और 2 की लाइन है यहां पर,
ये है 2 और ये है x इक्वल टू -1। अब देखो ये कहां कहां टूट रहा है, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे -1 से 0, और -1 से 0 पे ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x dx, एज इट इज हो गया, -1 से 0। फिर 0 से 1 तो इंटीग्रेशन 0 से 1, और यहां नेगेटिव है, तो जैसे ही मैंने नेगेटिव लगाया तो यहां माइनस हो जाएगा x क्यूब माइनस x, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। और फिर 1 से 2 तो प्लस 1 से 2 x क्यूब माइनस x dx। तो ये मेरा इस तरीके से ब्रेक हो गया, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, ठीक है। अब आप कर लीजिए, -1 से 0 है तो अब हम लोग इंटीग्रेशन अलग अलग करा लेंगे। तो सबसे पहला काम तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इधर से देखें तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1 to 0 माइनस x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 प्लस x की पावर 4/4, x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 से 2, ठीक है। अब देखिए अपर लिमिट जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 रखी तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस अगेन यहाँ -1 रखने पर ये हो जाएगा 1/4 माइनस का 1/2, ठीक है। फिर माइनस, अभी अपर लिमिट 1/4 माइनस का 1/2 और माइनस का 0, ठीक है। प्लस 2 2 4 2 8 8 2 16 16/4 माइनस 4/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए माइनस का 1/4 प्लस का 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 16/4 माइनस 4/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेंगे, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 माइनस का 2/4 हो गया, ये और ये चला गया, ठीक है। और 1/2 1/2 ये हो गया 1, ये और ये चला गया, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 4 में 2 गया तो ये बचेगा प्लस का 2, है ना। और माइनस का 1/4 और प्लस 1/2 अगेन बच गया, ठीक है। ये 4 और 4 वाले फिर से हमने एक तरफ ले लिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 और ये हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 1/2, ठीक है। इसको हम लोग ये 1/2 को लिख सकते हैं 2/4, तो माइनस का 3 प्लस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 1/4 प्लस का हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 12, और 12 में 1 गया तो 11/4। ये हमारा आंसर हो गया फाइनली।